नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि इस नए वित्त वर्ष 2024-25 में आप बैंक में कितने रुपए की एफडी कराएं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। क्योंकि आज के समय में जो लोग लिमिट से ज्यादा एफडी करा रहे हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है और उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर रहा है। तो उस पेनाल्टी से बचने के लिए, इनकम टैक्स की नोटिस से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कितनी लिमिट निर्धारित की गई है एक पर्सन के लिए। एक पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष यानी एक साल में कितने रुपए की बैंक में एफडी कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। हम आपको वो लिमिट बताने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। अगर आप उस लिमिट के अंदर एफडी करवाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आज के समय में लोग बैंक की एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लोगों को लगता है कि अगर मैंने बैंक में एफडी करा दी है तो मेरा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और मुझे रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाएगा, तो इसलिए लोग बैंक की एफडी पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बैंक की एफडी को टैक्सेबल इनकम मानती है, यानी उस पर आपको टैक्स देना होता है। जो भी आप एफडी से इनकम करेंगे उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर आपको बैंक की एफडी से जो भी ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है, इस पर आपको टैक्स देना होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए की एफडी करें ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपकी एफडी पर जो 10% या 20% टीडीएस कट जाता है, यानी 10% 20% जो आपको ब्याज कट करके मिलता है बैंक की तरफ से, उसे आप कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग एफडी कराते हैं और उसकी जब मैच्योरिटी होती है तो आप लोग देखते हैं कि उसमें आपको ब्याज कुछ कट करके मिलता है। वो जो ब्याज आपका कट करके मिलता है वो आपका 10% या 20% टीडीएस कट जाता है। जो टीडीएस कटता है उसे आप कैसे बचा सकते हैं, आपको पूरा ब्याज कैसे मिल सकता है, आज के वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। आप अगर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब भी आप अपनी एफडी पर कटने वाले टीडीएस को बचा सकते हैं, वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, मान लीजिए आपने कोई 7 लाख रुपए की एफडी कराई एक साल के लिए, बैंक आपको उस पर 8% ब्याज दे रहा है, तो ब्याज बनेगा आपका लगभग 56,000 रुपए। ये 7,56,000 रुपए हो जाएगा जब आपकी एफडी पूरी होगी। अब उसमें क्या होगा कि पैसा जब आपके खाते में आएगा तो ये पूरा 7,56,000 नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस 56,000 पर आपको 10% टीडीएस देना होगा। अगर आपके एफडी पर पैन कार्ड लगा है तो 10% आपका कट जाएगा, यानी 5600 रुपए आपके खाते से कट करके तभी आपको ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा है तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 20% टीडीएस देना होगा, यानी 11,200 रुपए आपके उस इंटरेस्ट से काट लेगा। बाकी का जो भी ब्याज बचेगा वो आपके खाते में डाला जाएगा और जो ये 5600 या 11,200 जो भी अमाउंट आपका बन रहा होगा ये आपके पैन नंबर पर जमा करा दिया जाएगा। यानी अगर आपने पैन नंबर दे रखा है तब तो ये रिफंड मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पैन नंबर पर भारत सरकार के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दिया जाएगा। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है तो आप अगर आईटीआर फाइल करेंगे तो आप अपने उस टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं। यह प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको वो प्रोसेस बताने वाले हैं कि जिससे आपकी एफडी पर टीडीएस कटेगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक फॉर्म जमा करना होता है। जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं उनको इस अप्रैल माह में, यानी प्रतिवर्ष अप्रैल का महीना जैसे ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जैसे कि यह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 प्रारंभ हो चुका है, यह 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर के 31 मार्च 2025 तक रहने वाला है। तो इस बीच में आपको इसी अप्रैल महीने में, हर हालत में आपको अप्रैल माह में अपनी बैंक जाना है जहां पर भी आपने अपनी एफडी करा रखी है। जितने भी बैंकों में आपने एफडी करा रखी है उन सभी बैंक में आपको जाना है। अगर आपको पता है कि मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मेरी इनकम कम है, तो उस दशा में आपको बैंक जाना है। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर आपको बैंक चले जाना है और वहां पर जाकर के अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो फिर आपको फॉर्म 15G ले लेना है और उसे फिल करके बैंक में सबमिट कर देना है। वो एक घोषणा पत्र होता है जिसमें आपको बैंक को बताना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना होता है कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, मेरी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, इसलिए मैं टैक्स पेयर नहीं हूं, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। तो फिर वहां पर आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत भी नहीं होगी और अगर आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो फिर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपका जितना भी ब्याज बनेगा एफडी पर पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। वहीं दोस्तों जिनकी उम्र यानी जो 60 साल से ऊपर है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए फॉर्म 15H होता है, वो भी अप्रैल माह में ही जमा करना होता है। प्रतिवर्ष आपको जिन भी बैंकों में आपकी एफडी चल रही है उन बैंक में आपको जाना होता है, वहां पर आपको फॉर्म लेना होता है और फिल करके अप्रैल के महीने में उसे जमा करना होता है। उसमें आपको अपनी एफडी के सभी नंबर, अमाउंट, ये सब डिक्लेयर करके लिख करके देना होता है और वहां पर आपको ये भी एक डिक्लेरेशन होता है, घोषणा पत्र होता है
कि मेरी इनकम जो है वो कम है, यानी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे नीचे है, इसलिए मेरा जो टीडीएस है वो ना काटा जाए, तो वो फिर आपका टीडीएस बैंक नहीं काटता है। तो ये फॉर्म होते हैं और हर हालत में आपको अप्रैल महीने में ही जमा करना होता है। अगर अभी तक आपने नहीं जमा किया है तो आप अपने बैंक चले जाइए और वहां पर जाकर के आप ये फॉर्म फिल करके दे दीजिए, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपकी एफडी जो होती है वो चाहे जितने रुपए की हो, उस पर जो भी ब्याज बनेगा, बैंक अगर पैन कार्ड लगा है तो 10% टीडीएस काट करके ही आपकी मैच्योरिटी देता है। तो वो जो आपका टीडीएस कटता रहता है, आपको लगता है कि मैंने 50,000 रुपए की एफडी कराई थी या 5 लाख रुपए की एफडी कराई थी, उस पर मुझे 40,000 रुपए ब्याज मिला है, तो उस आपको हो सकता है आपका ब्याज 45,000 रुपए बना हो और उसमें से आपका टीडीएस कट गया हो 10%, तब आपको अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आया हो। तो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरी एफडी पर लिखा कितना अमाउंट है, बैंक ने क्या बताया था मुझे एफडी कराते समय कि हम आपको कितना पैसा देंगे, और मेरे सेविंग अकाउंट में आया कितना है। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टीडीएस बैंक ने काटा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म 15G या फॉर्म 15H फिल करके बैंक में सबमिट कर देंगे अप्रैल महीने में, तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप टैक्सेबल इनकम से कम है, यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो फिर आपका ये जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। वहीं जो लोग सीनियर सिटीजन है, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, ऐसे लोगों को 40,000 रुपए तक की छूट दी जाती है। यानी अगर आप एक बैंक से एफडी के माध्यम से 40,000 रुपए तक ब्याज कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप एफडी के माध्यम से एक बैंक से ही 40,000 रुपए से अधिक ब्याज कमा लेते हैं, तो फिर आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। तो इसलिए इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक बैंक में सारे अमाउंट की एफडी ना कराएं, अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट की एफडी कराएं, ताकि आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर का ब्याज बने एफडी का, वो 40,000 रुपए को क्रॉस ना करे। अगर आपका ब्याज 40,000 रुपए को क्रॉस कर जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेगा। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप अपना टीडीएस बचाना चाहते हैं तो आप अलग अलग अमाउंट की एफडी अलग अलग बैंकों में कराएं, क्योंकि एक बैंक में आप 40,000 रुपए से अधिक ब्याज ना कमा रहे हो एफडी के माध्यम से, और अगर आप 40,000 रुपए से अधिक एक ही बैंक में एफडी के माध्यम से कमा रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर टीडीएस देना पड़ जाएगा। तो इन तरीकों से आप अपने टीडीएस को बचा सकते हैं। जो 10% आपका टीडीएस कटता है उसे आप बचा सकते हैं। वहीं अगर आपका टीडीएस किसी तरह से कट गया है और आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, यानी आप टैक्सेबल इनकम में नहीं आते हैं, तो फिर आप आईटीआर फाइल करके अपना जो टीडीएस है वो रिफंड ले सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो टीडीएस होगा वो रिफंड मिल जाएगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में बैंक में कितने रुपए की एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज ना करे। क्योंकि आज के समय में देखा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस बहुत ज्यादा आने लगा है। जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, जो भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देता है, और उसके बाद अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी भी इंपोज कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हो सकता है कि आपकी इनकम एग्रीकल्चर से हो तो वहां पर आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। या फिर हो सकता है आपने कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल करी हो, वहां से आपको पैसा मिला हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस मिल गया तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नोटिस मिला है तो आपको उन्हें जवाब देना है कि पैसा आपके पास कहां से आया। आपको सोर्स ऑफ इनकम बताना है। अगर आपका कोई ऐसा सोर्स है, कहीं बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, कहीं सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स देना है। और आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, आप धड़ाधड़ एफडी किए जा रहे हैं, तो फिर आपको नोटिस भी मिलेगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज होगी। लेकिन अगर आपने कोई अपनी एग्रीकल्चर लैंड है उसे सेल किया है, वहां से आपको पैसा मिला है, या एग्रीकल्चर इनकम से आपने पैसा जोड़ करके एफडी करवाया है, तो उस दशा में आप उन्हें जब समझा देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। आप नोटिस का रिप्लाई कर देंगे। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। आप आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने रुपए की एफडी कराता हूं, इतने पैसे सेविंग में डाल रखा हूं, ये मेरी खर्चे हैं और ये मेरी सेविंग है। ये सारी जानकारी अगर आप आईटीआर फाइल करके दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं और धड़ाधड़ आप एफडी कराते जा रहे हैं, तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या निर्धारित की गई है एक वित्तीय वर्ष के लिए, एक पर्सन के लिए। तो दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 10 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित की गई है एक पर्सन के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर आप कैश डिपॉजिट करके एफडी करवाते हैं तो उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है। अगर आप कैश डिपॉजिट करके 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी बैंक में करवा देते हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और किसी भी बैंक का मतलब यह है
कि ये सभी बैंकों को जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बैंक में 5 लाख कराया, अगले बैंक में आपने 4 लाख कराया, अगले बैंक में आपने 2 लाख रुपए कराया तो ये 11 लाख रुपए हो गए, तब भी आपको नोटिस मिल जाएगा। क्योंकि आज के समय में सारा सिस्टम सेंट्रलाइज है, आपका आधार पैन से जुड़ा है, पैन आपके आधार से जुड़ा है, आधार आपका मोबाइल नंबर से जुड़ा है, तो सारे आपस में एक दूसरे से लिंकअप है। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप पैन नहीं लगाएंगे तो आधार लगाएंगे, आधार नहीं लगाएंगे तो मोबाइल नंबर लगाएंगे, मोबाइल नंबर नहीं लगाएंगे तो पैन नंबर लगाएंगे, तो कुल मिलाकर के आप पकड़े जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बच जाएंगे। आप एक फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों को जोड़ करके अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करके एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। वहां पर आप नहीं बचेंगे, आपको नोटिस आ ही जाएगा। तो अगर आप एक बैंक में कराएं या 4 बैंकों में कराएं या 10 बैंकों में कराएं, अधिकतम उसकी एक जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए ही निर्धारित है। उससे ज्यादा अगर आप एफडी कराएंगे तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आप ज्यादा अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको जवाब देना होगा, उनको बताना होगा कि पैसा आपको कहां से मिला है, आपने आईटीआर फाइल किया है, उसमें आपने टैक्स पे किया है नहीं किया है, वो सारी चीजें आईटीआर में ही उन्हें मालूम चल जाएंगी। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तब आपके लिए जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए निर्धारित है। इससे ज्यादा करोगे तो फिर आपको नोटिस भी मिलेगा और आपके ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज यहाँ पर और होती है, अगर आपकी पहले से कोई एफडी चल रही है उसी बैंक में, जिस बैंक में आपने नई एफडी कराई है, तो अगर वह एफडी उसी फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रही है और उसे मैच्योर करके आप उसे तोड़ देते हैं, तोड़ करके पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में लेते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की एफडी इस फाइनेंशियल ईयर में कराई 2024-25 में, उसके बाद आपकी एक एफडी है 6 लाख रुपए की जो पूरी हो रही इसी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, उसे आप मैच्योर होने देते हैं। उसके बाद पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं तोड़ करके, और ये हो जाते हैं 5 लाख की आपने एफडी पहले से करा रखी है, 6 लाख रुपए आपकी फिर से सेविंग में आ जाते हैं और ये 6 लाख रुपए की एफडी आप दोबारा से फिर कर देते हैं। उस दशा में भी ये क्या होगा कि आपकी जो लिमिट है वो 11 लाख रुपए मानी जाएगी। ये 6 लाख रुपए भी इसी 5 लाख रुपए में ऐड कर लिए जाएंगे, ये 11 लाख रुपए हो जाएगी, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो अगर आपकी पहले से कोई एफडी चल रही उसे आप ब्रेक करके पैसा अपने सेविंग में ले करके दोबारा से एफडी कराते हैं तो इसमें जोड़ करके ही देखा जाएगा। वही अगर आपकी जो पहले से कोई एफडी चल रही, चाहे वो 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20 लाख की हो, भले ही वो इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी हो रही है, लेकिन अगर आप उसे ऑटो रिन्यू कर देते हैं, यानी जैसे ही उसका मैच्योर होने का टाइम आता है आप बैंक जाते हैं, उसे तोड़ते नहीं है, उसे ब्रेक नहीं करते हैं, उसे आगे कुछ समय के लिए बढ़ा देते हैं, तो फिर उसे इस जो आपने 5 लाख रुपए इस फाइनेंशियल ईयर में जमा किए हैं उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। उस एफडी को सिर्फ 5 लाख रुपए ही माने जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में कि आपने सिर्फ 5 लाख रुपए की एफडी की है। लेकिन अगर आप तोड़ करके पैसा सेविंग में ले लेंगे और उसके बाद फिर दोनों को जोड़ करके देखा जाएगा कि आपने कितने रुपए की एफडी की है, फिर ये आपकी न्यू एफडी दोनों मानी जाएंगी। एक आपने कैश डिपॉजिट करके किया है, एक आपने एफडी तोड़ करके पैसा सेविंग में आया फिर से एफडी किया है, तो दोनों न्यू एफडी मानी जाएंगी। तो वहां पर आपकी लिमिट दोनों की ऐड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप कोई एफडी है पहले से चल रही, उसे आप सिर्फ बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने, तो उस दशा में इस फाइनेंशियल ईयर में अगर दोबारा से वो मैच्योर होती है फिर आप उसे बढ़ा देते हैं, तो उस दशा में उस एफडी को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपने जो कैश डिपॉजिट करके एफडी की है उसी एफडी को काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने टीडीएस को भी बचा सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिस से भी बच सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से कम की एफडी कराएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में एफडी कराते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है और आपके ऊपर भी पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।